वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के ऐवान आज़ादी आमद सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को बेलारूस की मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। दौरे के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान आज मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सदर बेलारूस लुकाशेंको और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दो तरफा मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर आज़म से बेलारूस के चेयरमैन ऐवान नुमाइंदगान और दीगर भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस नहायत अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, बेलारूस के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। टैरिफ के मामले को बिजनेस कम्यूनिटी ने मिलकर हल करना है। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत में बदलना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस फोरम अहमियत रखता है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। मुस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात जारी हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हर सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। हमारे पास ऐसी मसनूआत हैं जो बैनुल अक़वामी ब्रांड्स बन सकती हैं। पाकिस्तान का रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक IMF की मुशावरत से स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया गया। ग्रीन बॉन्ड फाइनेंसिंग को क्लाइमेट चेंज के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। लोकल फंड्स रेजिंग और पांडा बॉन्ड्स इजरा पर RSF की किस्त मिल सकेगी। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। कोरम की बार बार निशानदेही पर स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन अराकीन पर बरहम। कहा, फ़लस्तीन का मसला हो या कैनाल्स का मामला, अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदेही कर दी जाती है। इंतहाई अहम उमूर पर कोरम की निशानदेही करना अफसोसनाक है। मुलतवी किया गया इजलास कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, लेकिन कोरम पूरा न होने पर पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अदालती निज़ाम में AI के इस्तेमाल पर अहम फैसला। अदालत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि ChatGPT डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआविनत का एतराफ़ किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान का आलमी बरादरी से शाम में इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, इसराइल को गैर कानूनी फौजी इक़दामात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी को गजा में इसराइल की बर्बरियत का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। ट्रंप की टैरिफ वॉर में चीन को हर मुमकिन तरीके से गिराने की कोशिश। तिजारती हरीफ पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% कर दिया। व्हाइट हाउस ने चीन पर 145% टैरिफ आयद करने की तस्दीक कर दी। कहा, ट्रंप ने चीन पर 125% बाहमी टैरिफ का ऐलान किया था। चीन के किरदार पर एतराज़ करते हुए 20% इजाफी टैरिफ लगाया गया है। अमरीका की वजाहत के बाद स्टॉक मार्केट में फिर गिरावट। डाउ जोन्स इंडेक्स 1014 पॉइंट्स की मंदी से 39,593 पॉइंट्स पर बंद। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सज गया। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर जोर के जोड़ के लिए तैयार। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में लगेगा मैदान।
मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रात 8:30 बजे शुरू होगा। उधर पेशावर ज़ल्मी ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को स्काती रंग में ढाल दिया। सोशल मीडिया पर गैर मुल्की क्रिकेटर्स की शलवार कमीज में तस्वीर और वीडियोस तेजी से वायरल हो गई। मेगा इवेंट के मेगा इफ्तिताह का भी प्लान। इफ्तिताही तकरीब में अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। सूफी गुलकारा आबिदा परवीन समेत दीगर गुलकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। और यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में 2 रोज़ा सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों के साथ कल्चरल परफॉर्मेंसेस पेश करके सबके दिल मोह लिए। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम क्रिकेट इवेंट की फातेह करा। बैडमिंटन मुकाबले यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ने जीते। टेबल टेनिस में भी यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की टीम कामयाब। खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसा ही चलेगा। हमें अपने इख्तियारात को हजम करना चाहिए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील अफजल, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी मैं माजरत सवाल नहीं समझ सका, सवाल दोहराइएगा जरा। जी अकील अफजल, इस समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जज की तकरीर से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। जी अकील अफजल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान में जजिस तकर्रुर से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इख्तियारात से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसा ही चलेगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील अफजल, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान की जानिब से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होता रहा है। मुख्तलिफ हाई कोर्ट के मुलाजमीन को बाज़ औक़ात 1-1 करोड़ रुपए तक के जो है वो एजाज़िये भी दिए गए हैं। इस मुकदमे की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो पेश हुए। उन्होंने बताया कि इस हवाले से जवाब जमा करवा दिया गया है, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि जवाब जमा करवाए गए जवाब में इल्जामात की तरदीद नहीं की गई, बल्कि इल्जामात को तस्लीम कर लिया गया है। दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट का कहना यह था कि लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसे भी मुलाजिम है जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ डाक को खोलना, लेकिन अब उनको चीफ जस्टिस साहबान की जानिब से दी गई नवाज़शात की बुनियाद के ऊपर अब उनकी तनख्वाह जो है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर पहुंच चुकी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात एक शख्स के लिए एक ही दिन में 3। जी अकील अफजल, शुक्रिया आपका।